Okay, good morning all of you. Now we start. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Now we start your topic. कल हमने लास्ट छोड़ा था बेटा डिस्क्रीट सीरीज, और उससे पहले हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के बाद थर्ड सीरीज आपकी आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। स्क्रीन शेयर हो रही है साथ साथ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान है बेटा? जैसे मैंने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज को क्लैरिफाई किया था, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी अपना एक अस्तित्व है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे आपको देखते ही पता चलेगा कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज? बिकॉज इसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत नहीं दी जाती है, मतलब स्टेप टू स्टेप नहीं दी जाती। जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चंस में शॉर्ट आउट किया था कि 10 जो वेजेस हैं, 10 वेजेस जो है 5 मजदूरों को मिल रहे हैं, इस तरह से हमने शॉर्ट आउट किया था। लेकिन जब आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज की क्या पहचान है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको इस तरह से दिया जाएगा, जैसे मैं कहूं मार्क्स 0 से 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 20 बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट आउट नहीं किया कि 2 नंबर किसके आए, 5 नंबर किसके आए, 7 नंबर किसके आए। यानी मैंने यहाँ से 0 से 10 तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। 0 से 10 शॉर्ट आउट करते हैं, इट मींस 0 से 9 तक की सीरीज हम यहाँ पे लेते हैं। फिर होता है 10 to 20, यानी 15 नंबर आए, 11 नंबर आए, 16 नंबर आए, वो सारे बच्चे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये कॉन्टिन्यूटी जो दिखाती है दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर है? Yes, ma'am. यस बेटा, क्लियर है ये? मैम Yes, एक बार ma'am. फिर Yes, से ma'am. बताना। यस बेटा, किसको डाउट है? मैम मेरे को क्या डाउट है बेटा? मैम अभी आए थे तो समझ में नहीं आया। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बेटा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज की ये पहचान है कि इसमें आपको जो फ्रीक्वेंसी है, ये मार्क्स जो है क्या है आपके? फ्रीक्वेंसी है। ये आपको ये जो वैल्यूज दी जाएगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रही हूँ, एक्स की वैल्यू है, ये आपको कैसे दी जाएगी? कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत दी जाएगी। पर्टिकुलर 1 2 3 4 या डाटा नहीं शॉर्ट आउट किया जाएगा, आपको शॉर्ट आउट किया जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत दिया जाएगा। ये है इसकी पहचान। जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 से 10 ही दिया जाए। 5 to 10, 10 to 15, 5 का गैप हो सकता है, 10 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 20 का हो सकता है। क्लियर है? Yes, ये ma'am. है Yes, ma'am. कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज को एस्टिमेट करने के या मेजरमेंट करने के 3 मेथड्स हैं। बेसिकली इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड ही लेते हैं, लेकिन इसमें एक स्टेप डेविएशन मेथड और इंक्लूड हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फर्स्ट वन इज अ Yes, डायरेक्ट ma'am. मेथड। अब डायरेक्ट मेथड, अगर आप पहले वाली अपना क्वेश्चन देखो, डिस्क्रीट सीरीज उठा लो। डिस्क्रीट सीरीज में था समीशन ऑफ x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स था यहाँ पे m की जगह। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, यहाँ ma'am. पे m की जगह x की वैल्यू थी, हम यहाँ पे लिखते थे एफ एक्स। एफ यानी फ्रीक्वेंसी, x यानी जो आपको वहां पे डाटा दिया गया है वो, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ जो भी लेबर दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखा है, नंबर ऑफ जो भी आपको वहां पे वैल्यूज दे रखी है उनकी। ठीक है, अब यहाँ पे m का फर्क है। m का क्या है? m इसलिए हम लेते हैं, m यहाँ पे शॉर्ट आउट करता है बेटा मिड वैल्यू को। जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी हम उनकी मिड वैल्यू निकालेंगे। बिकॉज आप किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हुए, अब आपको ये नहीं पता बेटा 0 to 10 में 20 बच्चे तो आते हैं जिन्होंने 0 to 10 मार्क्स लिए हैं, लेकिन वो कौन से बच्चे हैं जिनके 2 नंबर आए हैं? ऐसे भी बच्चे हैं जिनके 9 नंबर भी आए हैं, तो वो शॉर्ट आउट नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम मिड वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर है? अब मिड वैल्यू निकलेगी कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट आउट करती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये स्क्रीन पे मैं आपको शॉर्ट आउट कर रही हूँ, एक मिनट बेटा।
हाँ जी, स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहे हैं कैसे? Yes, ma'am. हम Yes, ma'am. शॉर्ट आउट करेंगे बेटा। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिया, ये आपकी क्या वैल्यूज हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आपको एफ की वैल्यू दे रखी है, एक्स आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन की पहचान ही ये है कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के अंतर्गत वैल्यूज दे रखी है। ऐसे सिचुएशन में आप m निकालोगे, जिसे m शॉर्ट आउट करता है मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस में L2 डिवाइडेड बाय 2। अब L1 क्या है यहाँ पे, यानी फर्स्ट जो वैल्यू आपकी है ये, प्लस में सेकंड वैल्यू आपकी L2 क्या है ये, और डिवाइडेड बाय 2, यानी दो वैल्यूज हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं हम। क्लियर है? तो 0 प्लस में 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 बाय 2 कट के क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5। ये इसका फॉर्मूला है। हालांकि आप इसको सीधा भी कैलकुलेट कर के लिख सकते हो बेटा कि 0 to 10 में मिड वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, यहाँ पे 15, 25, 35, 45, ये भी आपको क्लियर है। पर ठीक है बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. हालांकि इसका निकालने का फॉर्मूला है, आप यहाँ ऊपर शॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन आप ये वैल्यू सीधी भी लिख सकते हो। ओके ओके Yes, ma'am. ठीक है। देन अब बेटा क्योंकि आपके पास f आ गया है, m आ गया है, नेक्स्ट कॉलम जो है इसमें हम निकालेंगे fm। पिछले में इंडिविजुअल सॉरी डिस्क्रीट सीरीज में हमने fx की मल्टीप्लीकेशन की थी, यहाँ पे हम fm की करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो यानी 25 इसको करोगे, 24 को 15 से करोगे, 40 को 25 से करोगे, 36 को 35 से करोगे, इन सब की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे और टोटल कर लो। इस टोटल वैल्यू को समीशन ऑफ एफ एम को हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या आया, 3620 बाय में एन कितना है, 140 डिवाइड करोगे तो दैट इज द वैल्यू। क्लियर है? बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे आप x की जगह, x क्योंकि आपको यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है इसलिए हम इसकी जगह मिड वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes. दिस इज योर डायरेक्ट मेथड बेटा। ओके दूसरा इसमें आता है शॉर्टकट मेथड, शो हो रहा है, दिस इज योर शॉर्टकट मेथड। अब आप इसको भी ध्यान से देखें, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज है जो आपने इंडिविजुअल सीरीज में किया है, x बार इज इक्वल टू a प्लस में समीशन ऑफ एफ डी बाय में n। क्या कोई फर्क लग रहा है? No, ma'am. लेकिन फर्क यहाँ पे आएगा क्या, वहां पे आपने d की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया था x माइनस में a, याद है? Yes, ma'am. Yes, मैम d की वैल्यू निकालने के लिए यूज करोगे m माइनस में a। ओके बिकॉज यहाँ पे मिड वैल्यू यूज होगी x की जगह। क्लियर है बेटा? एरो से शॉर्ट आउट हो रहा है यहाँ पे, देखो ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो इसमें सिर्फ ये फर्क आ जाएगा। अब जैसे वही क्वेश्चन ले रही हूं मैं एज इट इज, आपके पास मार्क्स वही है बेटा, नो चेंज, फ्रीक्वेंसी वही है, आपने मिड वैल्यू वही निकाली है, लेकिन आप यहाँ पे एफ एम न निकाल करके डी की वैल्यू निकालोगे, और डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने वही एम माइनस में ए को यूज किया है। और जैसा कि मैंने आपको ए शॉर्ट आउट निकालने का फॉर्मूला बताया था, आपके पास यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, तो हमने मिड वैल्यू उठा ली 25। अब नेक्स्ट वैल्यू इससे ज्यादा बड़ी नहीं है, सेम सीरीज की चल रही है, तो मिड वैल्यू को ही ए मान लेंगे। ए में से एम में से ए को लेफ्ट करते जाएंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम ओके देन बेटा बिकॉज हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चाहिए,
एफ डी का टोटल, तो नेक्स्ट कॉलम के अंतर्गत हम एफ डी का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे एफ डी और फिर उसका टोटल निकाल देंगे। देन फॉर्मूले में समीशन ऑफ एफ डी, एन और ए, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज द मीन। आप देखिए इनकी वैल्यूज सेम है, सेम है ना। यहाँ पे आया है 25.85 और इससे पहले जो है 25.85, बिल्कुल सेम वैल्यूज आई। हालांकि पॉइंट्स में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। यस मैम। क्या आपको ये दोनों मेथड्स क्लियर हैं? सिर्फ फर्क ये है बेटा, यस मैम। एफ एक्स लेते हैं, यहाँ पे एफ एम लेते हैं, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही फर्क है और एम निकाला जाता है। ठीक है, यस मैम। शेयर हो रहा है स्क्रीन? यस मैम। ओके, अब बेटा नेक्स्ट इसमें आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में समीशन ऑफ एफ डी डैश। अब डी डैश आ जाता है बेटा यहाँ पे, फर्क सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाता है, डी डैश बाय में एन इनटू में आई। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीजें और कैलकुलेट करनी होंगी जिनके थ्रू हम यहाँ पे इसको स्टेप डेविएशन मेथड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, यस मैम। फर्स्ट चीज आपको डी निकालना मैंने बता दिया है, लेकिन डी डैश कैसे निकलेगा? डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी डैश निकालने का फॉर्मूला है m माइनस में a बाय में i। i क्या है? आपका जो इसमें गैप है, इंटरवल गैप है, ये जो इंटरवल i यहां पे दिखाता है, इंटरवल को ठीक है, i किसको दिखाता है? इंटरवल। इंटरवल मींस यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन में गैप है ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कितने कितने का गैप शॉर्ट आउट कर रहा है बेटा? ये 10 का। तो i यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, यस मैम। डी डैश निकालने का फॉर्मूला आपको वही, यानी m माइनस में a, इसको इस m माइनस में a की जगह आप यहाँ पे सीधा d भी लिख सकते हो बेटा। d माइनस में i करेंगे तो d डैश की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, यस मैम। एनी क्वेरी? नो मैम। ओके, अब इसमें देखिए बेटा, वही सेम क्वेश्चन मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन मैं वही कैलकुलेट कर रही हूँ। मार्क्स शॉर्ट आउट हो रहे हैं वही सेम, मिड वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, एफ हमको गिवन है, हम डी भी पहले निकाल चुके हैं। अब मैंने जैसे आपको शॉर्ट आउट कर रही थी, डी का फॉर्मूला डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आई। शॉर्ट आउट करो, आई इट मींस 10, या आप ऊपर m माइनस में a शॉर्ट आउट करो, इज योर चॉइस। कैलकुलेट करेंगे तो जो d की वैल्यूज है उन सबको क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 गया। तो वैल्यूज बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का बड़ा ही केयरफुली ध्यान रखना है। ओके, -2 -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 20 -20 बाय में 10, तो क्या आ जाएगा? -2 -10 बाय में 10 इज इक्वल टू -1 देन 0 देन +1 एंड +2। इज इट क्लियर? यस मैम। देन नेक्स्ट वैल्यू इज हमको क्या चाहिए? एफ डी डैश, यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे डी डैश की एफ से और इनका टोटल कर लेंगे, बाकी प्रोसीजर वही रहेगी। देन ऑल वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए आपको पता है कितना है? 25 है। इसकी समीशन ऑफ एफ डी डैश इज इक्वल टू 12। एन की वैल्यू हमने 140 निकाली थी, इनटू में आई मतलब इनका कितना इंटरवल है? 10। ऑल वैल्यूज पुटिंग एंड कैलकुलेट। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, ma'am. दिस इज अ स्टेप डेविएशन मेथड। क्या आपको इसके तीनों मेथड्स क्लियर है? यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, कंसल्ट कर लो बेटा साथ साथ। है कोई डाउट, क्वेरी? क्लियर है? No, ma'am. ओके बेटा, No, ma'am. बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपको अगर इंडिविजुअल सीरीज क्लियर है तो आपको डिस्क्रीट सीरीज क्लियर हो जाएगी, और डिस्क्रीट क्लियर है तो कॉन्टिन्यूअस क्लियर हो जाएगी। ये तीन ही इसके सीरीज होती हैं। देन उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट चीज, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कई बार 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको सिर्फ इसका ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको बेटा एक्स बार एंड इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज दे रखी होती हैं, लिखा होता है। जैसे ये क्वेश्चन है एक्स बार 1 2, इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 एक्स बार की डाटाज दिए जाएंगे। जैसे आप टेबल के थ्रू एक एक्स बार की वैल्यू निकालते हो ना, आपको यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज गिवन होंगी बेटा, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कंबाइंड का, आपने उसमें पुटिंग करनी है। आपके पास अगर 2 एक्स बार 2 एन की वैल्यूज दे रखी है तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे, 3 दे रखी है तो इसमें पुट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट आउट कर देती हूँ नीचे। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाए, आपको गिवन है n1 इतना है, x बार इतना है, n2 इतना है, x बार 2 है, तो फॉर्मूले में पुट करके कंबाइंड निकाल सकते हो अर्थमेटिक मीन। सिर्फ फॉर्मूले में पुट Yes, करना है Yes, आपको, ma'am. और आपको वैल्यूज निकालनी है। तो ये कई बार 2 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यूज दी जाएंगी तो 3 टाइम्स उसको हम रिपीट कर देंगे। ओके, Yes, ma'am. देन उसकी इसके बाद आ जाती है बेटा इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो आपने सबने पढ़नी है, याद करनी है। मीन की यहां से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले इसके क्या क्या गुण है, यह समझने और गणना करने में आसान है, यानी वेरी इजी है, सिंपल है, कैलकुलेशन हम इसकी इजीली कर सकते हैं। इसमें ज्यादा ये नहीं है, अगर आपको नॉर्मली अभी मैंने समझाया तो आपको कैलकुलेट करना आ गया, बिकॉज आपको एवरेज निकालना आता है, बेसिक एवरेज जो निकालते हो, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद बताया है कि ये सभी ऑब्जर्वेशन जो है उनके ऊपर बेस होता है। इट मींस इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी होती है आप उन्हीं के आधार पर इसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, देन इसमें बताया गया है कि इसको बीज गणितीय यानी एल्जेब्रिक जो टर्म्स होती हैं उनकी विवेचना संभव होती है। यहाँ पे आपको टर्म्स दे दी, फॉर्मूला दे दिया, आपने वैल्यूज कैलकुलेट की और उसमें पुटिंग कर दी है। ठीक है, सरल है, स्थिर Yes, है, ma'am. यानी इजी है। फिर परिगणित मूल्य है, श्रेणी की स्थिर निर्भर करता है। ये सारी ये वैल्यू शॉर्ट आउट कर रखी हैं कि इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स भी क्रिएट होती हैं। जैसे कहता है इसका कुछ और भी ऐसी वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं किया गया है इन्होंने। ठीक है, दूसरा कहता है ओपन एंडेड सीरीज भी होती हैं जिनको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है। ठीक है, यानी आपको सीरीज बता दी, या तो फ्रीक्वेंसी दे दी, या इंडिविजुअल सीरीज दे दी, या डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस में भी आपको सिंपल 0 to 10, 10 to 20। लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो मिक्सअप होती हैं, कॉन्टिन्यू भी दे दी जाए और सिंपल भी दे दी जाए, तो उस सिचुएशन में इसको कैलकुलेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन सिचुएशन में आगे मोड, मीडियन ये यूज होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे सुफिशिएंट नहीं है। तो इस आधार पे इसकी काफी मेरिट्स और डीमेरिट्स की गई हैं, वो आप सभी इसमें पढ़ लेंगे बेटा। कोई क्वेरी होगी तो बता दीजिए। ओके, उसके बाद इसमें आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के 2 पार्ट होते हैं, सॉरी मीन के। तो उसमें आपने फर्स्ट किया था सिंपल अर्थमेटिक मीन, और दूसरा हमने किया है वेटेड अर्थमेटिक मीन। यस बेटा? मैम आज ज्यादा हो गया, फिर वो पहले वाला भूल जाएंगे। बेटा ये यहीं पे सम अप करेंगे, वेटेड अर्थमेटिक मीन के बाद Okay, सम अप है। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इसी की तरह है बेटा, सेम। इसमें वेटेड में सिर्फ क्या फर्क है कि आपको यहाँ पे वेजेस आइटम्स दिए जाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा एक्स बार, इसके जो टेल के पास स्मॉल w शॉर्ट आउट किया जाएगा।
ठीक है। ओके मैम। और इज Yes, इक्वल ma'am. टू समीशन ऑफ WX। W यहाँ पे वेजेस को दिखा रहा है, वहां पे आपका FX शॉर्ट आउट होता था। ये डिस्क्रीट सीरीज में ही होता है, फॉर्मूला वही है। यहाँ पे होगा समीशन ऑफ WX। W का मतलब यहाँ पे F है, फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे वेजेस के लिए W यूज किया गया है। नीचे समीशन ऑफ W शॉर्ट आउट किया गया है, यानी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी या इज इक्वल टू N कहो, एक ही बात है, इसलिए मैं इसको उठा रही हूँ। क्लियर है? इसमें जैसे कि आइटम्स दे Yes, दिए, ma'am. वेजेस दे दिए आपको, सेम हमने वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट किया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. देखिए यहाँ पे बेटा x की वैल्यू है, w की वैल्यू है, वेजेस दे रखे हैं। वेजेस मतलब यहाँ पे ये वो फ्रीक्वेंसी ही है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालो, तो आप f नहीं लिखोगे, आप वहां पे w शो करोगे। ये चीज आपने सिर्फ ध्यान रखनी है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, WX निकालना है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज की पुट करनी है। क्लियर है? Okay. यहाँ पे Yes, ma'am. Yes, ma'am. अर्थमेटिक मीन कंप्लीट होता है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, अर्थमेटिक मीन को हमने तीनों सीरीज में किया है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, और दूसरा इसमें आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। इसमें आपके Okay, ma'am. कितने की ज्यादा फॉर्मूले हैं। ओके, Yes, ma'am. Ma'am. यहाँ पे आपका क्लियर होता है पूरा। और आज आप इतना ही इसको कैलकुलेट करें, सारा स्टडी आउट करें बेटा, देन हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, थैंक यू बेटा, लीव कर लीजिए आप लोग।